स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कंटिन्यू करने वाले हैं? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रिज्मेटिक बार के बारे में। प्रिज्मेटिक बार कैसा होता है मैं थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूँ कि इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में। इसका फॉर्मूला ड्राइव करने पर क्या आया था? डेल एल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, इतना आया था, है ना, इतना आया था, डेल एल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो अब फिर उसके बाद अब आज के इस लेक्चर में ना हम लोग कोनिकल बार के बारे में ड्राइंग करेंगे और इसके जो फॉर्मूला है ड्राइव करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये लेक्चर मैंने कल भी रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जब फाइनल देखने लगा कि कैसा रिकॉर्ड हुआ तो उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी, तो फिर अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आई होप इसमें वॉइस आ रही होगी। ये लेक्चर मतलब ऐसा परेशानी पता नहीं क्यों आ रहा है इससे परेशान हो गया हूँ काफ़ी मैं, ठीक है। तो यहाँ क्या था? दूसरा, है ना, दूसरा क्या है? कोनिकल बार। कोनिकल बार, तो कोनिकल बार एकदम सेम प्रिज्मेटिक बार के तरह ही ये जो हमने देखा था, जो हैंगिंग अवस्था में था, हैंगिंग पोजीशन में था, इसके पहले वाले जो बीम था हैंगिंग पोजीशन में था, तो उसका हमने फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, सेम उसी तरह ये फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। एक थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, बस एरिया का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि एरिया इसमें डिफरेंट तरीके से एरिया का फॉर्मूला होता है, उसमें डिफरेंट एरिया का फॉर्मूला होता है, बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये कोनिकल स्ट्रक्चर है, चलो यहाँ पे कोनिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये फिक्स है, इसका एक एंड फिक्स है, इसका एक एंड फिक्स है और एक एंड क्या है? फ्री है। तो जहाँ पे फ्री है वहीं पे एक लोड लग रहा है, यहाँ पे ऐसे करके यहीं पे एक लोड लग रहा है, और यहाँ से इसकी लेंथ क्या है? एल, यहाँ से इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब देखो जब हम इसे कट करेंगे बीच से, यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया? बीच से कट कर दिया, उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उसे इंटरनल लोड भी बोलते हैं, तो इंटरनल लोड क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम इस इंटरनल लोड को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या है? पी क्या है? इंटरनल लोड, इंटरनल लोड एट एक्स एक्स सेक्शन पे है ना, ये एक्स एक्स सेक्शन पे है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? एक्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, और ये एक्स से एक्स सेक्शन पे कटा हुआ है। अगर काटेंगे ना तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ से इस तरह से दिखेगा, और ये जो है यहाँ से ये पार्ट है, ये पार्ट है इस तरह से। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, इसे मिटा देता हूँ। तो P क्या है? P इक्वल टू, हमें पता है कि जब ये हैंगिंग में होता है P को हम लोड के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो P क्या हो जाएगा? वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना, इनटू वॉल्यूम अप टू x, मतलब x तक की वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली आपको ये दिखाई दे रहा हो कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, कोन का स्ट्रक्चर बना रहा है, कोन का, ये कोन का। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी इसका वॉल्यूम, हाँ इसका वॉल्यूम क्या होता है, मैं कह रहा हूँ इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, इतना होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना ए, इतना को एरिया मान लेते हैं, जैसे कि ये जो है ना, इतना को एरिया मान लेते हैं, इतना को, तो क्या हो गया? ए इंटू एच अपॉन 3, इतना हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसे मैं समझाने के लिए यहाँ कैलकुलेट किया था। देखो अब यहाँ क्या करेंगे? P इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये जो वेट है, तो वेट को क्या करेंगे? M इंटू जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या? वॉल्यूम अप टू x, तो चले
चालू तो है, यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं। तो देखो वेट इक्वल टू क्या हो गया, वेट इक्वल टू एम जी, वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम अप टू एक्स, मतलब यहाँ तक की वॉल्यूम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से वॉल्यूम को लिख सकते हैं। चलो वॉल्यूम को इस तरह से लिख देते हैं, ए इंटू, ये एच की जगह ना एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक्स है ना, यहाँ तक की ले रहे हैं एक्स अपॉन 3, इतना ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो एम अपॉन वी, तो रो इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी, है ना। रो इक्वल टू, ये डेंसिटी है, रो को बोलते हैं डेंसिटी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी अपॉन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम तो नहीं होगा ना, रो जी इंटू ए एक्स बाई 3, इतना आ गया। अब रो जी, ये जो रो जी है उसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है ना। तो क्या होगा, P इक्वल टू गामा ए एक्स बाई 3। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ये तो दिख रहा है, गामा ए एक्स बाई 3, इतना तो दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमें क्या पता है, इलोंगेशन अभी निकालना है, हमें इलोंगेशन निकालना है। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि मैंने कई बार बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है इलोंगेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे हम कॉनिकल बार के लिए निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये, ठीक है, ये फिक्स है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ एल है ना, एल है। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए ना, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, स्ट्रिप इस तरह से स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। और स्ट्रिप की लेंथ जो होगी ये डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये जो नीचे तक की होगी ये एक्स होगी। देखो ये कटा हुआ पार्ट है ना, यहाँ से लेकर कटा हुआ पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, हमें पता है, इतना तो पता ही होगा, डेल एल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक पी डी एक्स अपॉन ए ई, इतना। आई होप इतना तो पता हुआ क्योंकि मैंने कई बार करवाया ये फॉर्मूला, ठीक है। देखो अगर हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, मतलब इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम डेल एल निकालेंगे। तो डेल एल निकाल लिया, फिर क्या हो गया, 0 से एल तक p की वैल्यू क्या था गामा ए एक्स बाई 3, यहाँ लिखेंगे गामा ए एक्स बाई 3, यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये डी एक्स ना, डी एक्स अपॉन ए, ठीक है। p के बदले में p का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब देखो दोस्त कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक हो रहा है इंटीग्रेशन। तो गामा ए एक्स डी एक्स यहाँ हो जा रहा है ऐसे, फिर 3 ए, इतना हो रहा है ना, इतना हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो ए से ए मिल रहा है तो इसे ए कट करेंगे, यहाँ पे नीचे ए कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक, तो क्या हो गया, गामा एक्स डी एक्स अपॉन 3 ई, इतना हो गया। क्या होगा, डेल एल की वैल्यू, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, हमें सिंपल सा इंटीग्रेशन तो आता ही होगा ना। देखो जैसे कि डेल एल है यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डेल एल मतलब क्या हो गया, डेल एल यहाँ जो है कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो गामा बाई 3 ई, ठीक है, गामा बाई 3 बाहर निकल गया। उसके बाद देखो क्या बच गया, एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या 0 से लेके एल तक, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से ड्रॉ कर रहे हैं और आराम से सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो डेल एल मतलब डेल एल इक्वल टू गामा 3 ई, यहाँ पे आएगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 0 से लेके एल तक, ठीक है। अब देखो डेल एल का करेंगे, डेल एल गामा अपॉन 3 ई, इतना करेंगे। फिर ये जो 2 है ना बाहर निकाल लेंगे, 2 को जो बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 6 लिख दिया हूँ।
अब x की जगह ना पहले l रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो x की जगह l रखेंगे तो क्या होगा l स्क्वायर, फिर 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर, क्या हो जाएगा डेल l इक्वल टू गामा अपॉन 6e, फिर क्या होगा l स्क्वायर। इतना हो गया ना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो क्या लिख देंगे डेल l इक्वल टू गामा l स्क्वायर अपॉन 6e। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है इलोंगेशन का। ये अगर कोनिकल बार में इलोंगेशन निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला आप यूज करना, ठीक है। ये है, अगर हम पहले तो हम इतना निकालने की कोशिश कर रहे थे, इतना, ये x तक का, 0 से लेके x तक का। अब हम पूरा जो पूरा कोनिकल बार है पूरे का निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ से 0 से लेके l तक कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका वेट 0 से लेके l तक कंसीडर करेंगे। तो देखो वेट नेट इक्वल टू क्या होगा, वेट नेट है ना फॉर होल बार मतलब अप टू एल तक लिख देंगे, अप टू एल मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एल तक, ठीक है। तो एल तक का मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना तो ए इंटू एल हो जाएगा। हमने वॉल्यूम यहाँ पे कैसे निकाला था, ए इंटू एक्स करके, है ना, ए इंटू एक्स करके वॉल्यूम निकाला था। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एल, क्योंकि हम यहाँ से लेके 0 से लेके एल तक कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इतना कर रहे हैं। तो देखो ये क्या हो गया वेट नेट मतलब पूरे का वेट, यहाँ से ये जो है ना पूरे का वेट, तो वेट नेट लिख दे रहे हैं। फिर क्या हो गया वेट अपन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अप टू एक्स इतना एक्स हो, सॉरी अप टू एल हो गया ना, अप टू एल मतलब 0 से लेके एल तक। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन वॉल्यूम इंटू AL अपॉन 3, इतना हो जाएगा। AL अपॉन 3 मैंने बताया था, क्योंकि एरिया क्या होता है इसका, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर H अपॉन 3। तो वॉल्यूम इसको एल ए मान लेते हैं और इसको एल है, ये 3 का 3 है, ठीक है। तो ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं m अपॉन v को ना रो लिखते हैं, ठीक है। अब फिर रो जी हो जाएगा, फिर देखो W इक्वल टू रो जी फिर AL बाई 3, है ना। ये रो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो W इक्वल टू गामा AL बाई 3। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा कि देखो अब यहाँ से क्या करेंगे गामा की वैल्यू बाहर निकाल लेंगे। तो गामा की वैल्यू बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो ये क्या है थ्री डब्ल्यू अपॉन एल इक्वल टू क्या हो गया गामा, इतना निकल गया, इतना निकल गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इतना तो निकल गया, क्या है 3 गामा इक्वल टू क्या 3W अपॉन एल, एल है एरिया, ए मतलब एरिया हो गया, एल मतलब लेंथ। इसे अल्युमिनियम मत समझ लेना, ठीक है ना, इसे अल्युमिनियम मत समझना। तो देखो अब क्या है, गामा मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन 3 है, 1 2 3, ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है। अब हम 4 की वैल्यू 3 में रख देंगे, है ना, पुट इक्वेशन 4 इन 3। जब 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो डेल एल है, डेल एल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर बाय 6e, ठीक है ना। तो हम गामा की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि डेल एल इक्वल टू गामा क्या है, गामा की वैल्यू 3W अपॉन AL है यहाँ है ना, फिर ये क्या है एल स्क्वायर अपॉन 6e। तो देखो कि एक एल कट गया ऊपर से, एक एल कट गया नीचे से। अब कितना बच गया डेल एल इक्वल टू 3 सॉरी अब देखो यहाँ पे भी काटो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इतना कट गया ना। तो कितना बच गया WL अपॉन 2AE, इतना बच गया। आई होप दोस्त आपको सारी चीजें समझ में आ गई हुई। तो ये जो डेरिवेशन यहीं तक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, याद रख लेना। ये फॉर्मूला जो है आसान है थोड़ा, आपको 2 चीजें याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, बाकी जितने फॉर्मूले जो डेरिवेशन है ना, ये कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इसी से क्वेश्चन आते हैं। बस ये चीजें हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि
अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कभी कभी ये पूछता है कि इसका ड्राइव करके दिखाओ, ये चीज़ें दिखाओ, तो आपके पास तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई हमने किया है, तो हमें कुछ तो कुछ याद होगा। क्योंकि इंटरव्यूअर देखते हैं कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पूरा करके दिखाए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कोशिश कर रहा है ना वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये दोनों याद रखो और दिमाग में ये सारी चीज़ें रखो कि हम कैसे कैसे निकालते हैं। एकदम आसान है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे ना याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्त कि अगर अगर लोड यहाँ पे लग रहा है तो इसका स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा और स्ट्रेस और स्ट्रेस जो भी हो, स्ट्रेस मिनिमम और स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। हम्म हम्म देखो देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, कोनिकल बार। तो हम कोनिकल बार के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेन निकाल रहे थे ना, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस, सॉरी। तो सिग्मा मैक्सिमम एंड सिग्मा मिनिमम इन कोनिकल बार, निकल बार। तो देखो दोस्त कि अगर यहाँ पे देख लो, ये सेम प्रिज्मेटिक बार की तरह है ही है। देखो ये एंड पे है ना, ये जो फिक्स यहाँ पे फ्री है, ये एंड पे फ्री है, तो यहाँ पे लोड लग रहा है। अगर यहाँ पे लोड लगेगा तो यहाँ पे क्रैक होना कहाँ पे शुरू होगा, क्रैक होना कहाँ शुरू होगा, जहाँ पे फिक्स है। जैसे कि यहाँ पे फिक्स है तो ये ज़्यादा लोड लगाएंगे तो कहाँ से टूटना शुरू होगा, यहाँ से टूटना शुरू होगा, है ना। हमारे हाथ तो ये जहाँ टच है वहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ना यहाँ पे मिनिमम होगा, जहाँ पे एंड फ्री है वहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस होगा, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 0। यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम होगा इक्वल टू गामा L/3, है ना। और आप बोलोगे कि हमें इसे ड्राइव करके दिखाओ, तो मैं चलो बोलूँगा ठीक है मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम स्ट्रेस का वैल्यू, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पता है, स्ट्रेस बराबर पता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इतना है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने ना फोर्स क्या क्या निकाला था, फोर्स निकाला था गामा AX/3 अपॉन n, इतना निकाला था ना। गामा की जो फोर्स की वैल्यू थी जो इतना निकाले थे हम लोग, है ना। तो अब इसे ना इस तरह से लिखेंगे गामा AX/3a। तो हम क्या करेंगे, इसे a से एक काट देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू गामा X/3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना। अब देखो कंडीशन लगाते हैं, क्या कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ये लगाएंगे फॉर फ्री एंड। पहले तो फ्री एंड के लिए निकालेंगे, फ्री एंड। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे ये 0 ले लेते हैं ना, इसके जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू गामा इंटू 0/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये सिग्मा मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 0, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 0। अब फॉर फिक्स एंड के लिए निकालते हैं, फॉर फिक्स एंड। अगर फिक्स एंड के लिए निकालें तो एक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, l। मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से एंड कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू l हो जाएगी, है ना। तो देखो सिग्मा इक्वल टू गामा, अगर x की वैल्यू क्या l रखते हैं L/3, तो यह हो जाएगा। तो सिग्मा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू गामा L/3, इतना हो गया। ये भी एक आध नंबर में कभी कभार पूछ दिया करता है क्वेश्चन में कि अगर डायमेंशन चेंज हो तो इसके मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा। इसकी एल की वैल्यू कभी चेंज कर दिया जाता है ना, मतलब इसके डायमेंशन चेंज कर दिया जाता है, या तो लोड की वैल्यू चेंज कर दिया जाए, कुछ भी कर देगा वो आपको कन्फ्यूज करने के लिए, कुछ भी कर देंगे। लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, हर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम जो है सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा जिससे आप एक जो है डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे, और आपके जो प्रिपरेशन में ऐसे होगा ही नहीं कि यार ये तो नया क्वेश्चन आ गया आप क्या करें। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो
तो बेसिकली आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ हाँ दोस्तों, ये तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और सेम ये जो है प्रिज्मेटिक बार पे ही बेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान सा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ अ वर्टिकल सस्पेंडेड सर्कुलर बार आर डबल्ड देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो बेसिकली क्या रहा है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ अ वर्टिकल सस्पेंडेड सर्कुलर बार, मतलब कि सर्कुलर बार के लिए डायमेंशन जो है डबल है। तो सर्कुलर बार मतलब इस तरह का बार है, ठीक है। यहाँ पे आंसर कर देता हूँ, इस तरह से बार है एक, यहाँ पे सर्कुलर बार है, ठीक है, इस तरह से ऐसा सर्कुलर बार है, ठीक है ना। इसका डायमेंशन एक क्या है, ये तो एल हो गया ना, यहाँ पे एक ये एल है, समझ गए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका ये डी है ना, तो बेसिकली हमने जब पढ़ा था तो इसमें डी का वैल्यू पढ़ा था ही नहीं था, है ना, डी के बारे में पढ़ा ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, तो डी को यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे इसे पी ला देता हूँ, पी लोड के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, डायमेंशन ऑफ अ वर्टिकल सस्पेंडेड सर्कुलर बार आर डबल, मतलब एल की वैल्यू जो है डबल कर दिया गया है। एल की वैल्यू क्या कर दिया गया है, डबल 2L कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा। चलो यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, यहाँ क्या है, L इक्वल टू 2L, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इस तरह से स्ट्रेस होता है सर्कुलर बार में। यहाँ सिग्मा मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, 0, ये इस तरह से होता है। सिग्मा मिनिमम 0 हो जाएगा और सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा, गामा एल, ठीक है, गामा एल। तो अब देख लेते हैं सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा। तो सिग्मा मैक्सिमम निकालने के लिए ना यहाँ क्या करेंगे, गामा एल, और एल की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2L, तो क्या होगा गामा 2L, तो क्या हो गया 2 गामा एल। तो सिग्मा मैक्सिमम क्या हो गया, दुगना हो गया ना, सिग्मा मैक्सिमम क्या हो गया, दोगुना। जैसे कि अगर इस तरह से लिखें, सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू 2 सिग्मा मैक्सिमम, तो क्या हो गया, इसका मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो गया, डबल हो गया ना, डबल हो गया, तो ये इसका आंसर होगा ये। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कीजिए, जो है गेट वेट नाम से, गेट वेट, ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है। तो आप हमें इस पे मैसेज कर सकते हैं, या तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा।